दोस्तों, अभी हम आपको दिखा रहे हैं दरभंगा के लगमा गांव में अति विष्णु महायज्ञ और लक्ष्य चंडी यज्ञ का आयोजन 11 मंजिला विशाल यज्ञ मंडप बना है। अभी मंत्रोच्चार की आवाज़ आपको सुनाई पड़ रही होगी, हवन हो रहे हैं। तो यज्ञ के बारे में बहुत सारे लोगों के मन में एक प्रश्न है कि यज्ञ का मतलब क्या होता है। कंप्लीट ट्रूथ अबाउट यज्ञ आज हम आपको एक्सप्लोर करके बताने वाले हैं। दोस्तों, यज्ञ हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। जीवन के हर आयाम में अगर यज्ञ ना हो तो जीवन व्यर्थ है। अगर यज्ञ ना हो तो ये जीवन पशु के समान है, जानवर के समान है। अगर कोई किसी व्यक्ति के जीवन में यज्ञ नहीं है तो व्यक्ति मरे हुए व्यक्ति के समान है, वो मर चुका है। लेकिन आपको जानना चाहिए कि यज्ञ का मतलब क्या होता है। तो मेरी बातों को आप गौर से सुनिएगा, एक एक बातों को गौर से सुनिएगा, क्योंकि आज आप जानने वाले हैं यज्ञ के बारे में पूरी सच्चाई जो अभी तक आप नहीं जानते होंगे। नॉर्मली लोग यही जानते हैं कि विशाल यज्ञ मंडप बने, हवन कुंड बने, मंत्रोच्चार हो और लोग फेरी लगाकर आ जाएं, मेला लगे, यही यज्ञ होता है। नहीं, बस इतना ही यज्ञ नहीं होता है। यज्ञ का आयाम बहुत बड़ा है, यज्ञ का क्षेत्र बहुत बड़ा है। आज आपको बताएंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि यज्ञ के कितने प्रकार होते हैं। वेद के अनुसार 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ, अतिथि यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ का मतलब होता है कि जो त्रिकाल संध्या पूर्व के जमाने के लोग करते थे, सुबह दोपहर शाम भगवान की उपासना करते थे या पूजा करते थे या फिर ध्यान करते थे, यानी कि वो क्रियाविधि जो हमें ब्रह्म तक ले जाए, उस क्रियाविधि को ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। और देव यज्ञ, उसका नमूना मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, जिसमें देवों का आवाहन किया जाता है, मंत्रोच्चार के जरिए हवि दी जाती है देवताओं को। उद्देश्य होता है अपने जीवन में सुख शांति हो, घर परिवार और समाज में सुख शांति हो। मुख्य रूप से देवताओं को समर्पित ये देव यज्ञ है। देव ऋण से मुक्ति का है ये देव यज्ञ। और तीसरा है पितृ यज्ञ। पितृ यज्ञ का मतलब है हमारा जो ये जीवन है माता पिता से मिला है, पूर्वजों से मिला है, तो अपने पूर्वजों के ऋण को तो चुकाना है। तो पितृपक्ष के दौरान आप जो कुछ भी समर्पण करते हैं अपने पूर्वजों को, वो पितृ यज्ञ होता है, पितृ ऋण से मुक्ति के लिए। उसके बाद चौथा है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ का मतलब होता है कि आप पक्षियों को दाना डालते हैं, आप गौ को खाना खिलाते हैं, जानवरों को खाना खिलाते हैं, यानी कि जीवों के प्रति करुणा दया की भावना उससे होती है, आती है हमारे अंदर, वो भूत यज्ञ है। और लास्ट है अतिथि यज्ञ। अतिथि कोई भी आपके घर पर आए जो भूखा प्यासा हो, तो आपका महती कर्तव्य है कि उसे आप पानी पिलाएं, उसे भोजन कराएं, उसका क्या ज़रूरत है उसके बारे में आप पूछें, वो अतिथि यज्ञ है। ये 5 प्रकार के यज्ञ हैं। यज्ञ का जो एक्चुअल मतलब होता है वो श्रेष्ठ कर्म, शुभ कर्म। शुभ कर्म क्या, श्रेष्ठ कर्म क्या, जो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, निष्काम कर्म, यानी कि आपके कर्म तो करें पर फल की आकांक्षा न हो, और जो आपको फल मिले वो केवल इंडिविजुअली आपके लिए ना हो, औरों के लिए भी हो। आपके कर्म फल में औरों की भी सहभागिता हो। जैसे नौकरी से हमें पैसे मिल रहे हैं तो उस पैसे का सदुपयोग करना है, दिन दुखियों की सहायता करनी है, गरीबों को भोजन कराना है, तो वो श्रेष्ठ कर्म होता है। तो श्रेष्ठ कर्म से होगा क्या, श्रेष्ठ कर्म से आपके मन में कोई लालच नहीं आएगा, कोई द्वेष की भावना नहीं आएगी, क्योंकि आपका जो धन है औरों के लिए है, आपका फल औरों के लिए हो, तो आपके मन में कोई विकार नहीं जगेगा, तो आपका मन शुद्ध होगा, आपके विचार अच्छे होंगे, आपके मन में अच्छाइयाँ आएंगी, आपके मन के विकारों का नाश होगा। ये श्रेष्ठ कर्म का फायदा होता है। तो अगर आप श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप मंत्रोच्चार करें या कर्मकांड करें या इस तरह के आप यज्ञ में आए, कोई ज़रूरत नहीं है। श्रेष्ठ कर्म आप करते हैं तो सबसे बड़ा यज्ञ है।
कुछ लोग कहते हैं कि ज्ञान यज्ञ क्या है। ज्ञान यज्ञ, ये हम आध्यात्मिक यज्ञ के बारे में बात कर रहे हैं। ये तो भौतिक यज्ञ है। आध्यात्मिक यज्ञ वो होता है जो हमारे अंतःकरण को शुद्ध कर दे, हमारे मन को निर्मल कर दे, हमारे मन के विकारों को नष्ट कर दे, हमारे को जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त करके जो ब्रह्म का बोध करा दे, स्वयं का बोध करा दे, वो आध्यात्मिक यज्ञ होता है। तो एक कर्म यज्ञ है जो हमने आपको बताया। दूसरा है ज्ञान यज्ञ। क्या होता है ज्ञान यज्ञ? समझ लीजिए, अच्छे से समझिए। आप संसार के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, आपने किताबें पढ़ी होंगी, लोगों से सुना होगा, पर वो ज्ञान नहीं। वो ज्ञान यज्ञ से उसका दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। ज्ञान यज्ञ का मतलब वो होता है जो स्वयं का बोध कराए, स्वयं का बोध करा करके हमारे मन में जो विकार हैं, वासना है, लालच है, क्रोध हैं, उन विकारों को नष्ट कर दे, स्वयं का बोध करा करके स्वयं का ज्ञान करा दे, ब्रह्म का ज्ञान करा दे, वो होता है ज्ञान यज्ञ। जो स्वयं से संबंधित है, स्वयं के ज्ञान से संबंधित है, ब्रह्म ज्ञान से संबंधित है, वो ज्ञान यज्ञ। इस चीज को आप समझिए। तो ज्ञान यज्ञ कैसे होगा? ज्ञान यज्ञ होगा कि आपको हर समय मन को व्रत से, अनुष्ठान से, ध्यान से, भजन से, सत्संग से वो ज्ञान यज्ञ जागृत होता है। जब आपको ये है ज्ञान यज्ञ। कुछ लोग कहते हैं कि योग भी यज्ञ है। हाँ बिल्कुल, योग भी यज्ञ है। आप अगर योग का अनुष्ठान करते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो यम नियम के द्वारा आप स्वयं को शुद्ध करते हैं, आपका समाज और परिवार के साथ रिलेशन सम्यक होता है। आप आसन के द्वारा शरीर की शुद्धि करते हैं, आप प्राणायाम के द्वारा मन की शुद्धि करते हैं, प्रत्याहार के द्वारा आप अपने इंद्रियों को शुद्ध करते हैं, अपने विचारों को शुद्ध करते हैं, समाधि के द्वारा अपने मन को एकाग्र करते हैं। तो ये भी यज्ञ है, योग यज्ञ। योग यज्ञ से क्या होगा? इसके जरिए भी आपका मन प्योर होगा, मन के विकार नष्ट होंगे और अंतर्चक्षु खुलेगा। अंतर्चक्षु खुलने के बाद ऋतंभरा प्रज्ञा जगेगी, और जब ऋतंभरा प्रज्ञा जगेगी तो आपके अंदर का जो अविद्या है, जो अंधकार है, जो अज्ञान है, वो नष्ट हो जाएगा और तब भी वही लक्ष्य आपको मिलेगा, जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति, ब्रह्म बोध। वो ज्ञान यज्ञ के जरिए वही चीज मिलेगा, कर्म यज्ञ के जरिए वही मिलेगा और योग के जरिए भी वही मिलेगा। रास्ते अलग अलग हैं, मंजिल एक ही है। फिर भक्ति योग्य भी होता है कि आप अपने देवी किसी देवता से आपको प्रेम है, आप अपना जीवन समर्पित कर देना चाहते हैं, तो भक्ति यज्ञ है। आपकी उससे भावना शुद्ध हो जाती है और मन में किसी तरह के विचार नहीं होते हैं, किसी तरह का थॉट प्रोसेस नहीं होता है, किसी तरह का विकार नहीं होता है कि आपका जो हृदय उस ईश्वर या परमात्मा से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। ये भक्ति यज्ञ है। मीराबाई का भी साक्षात उदाहरण आप दे सकते हैं। तो यज्ञ एक्चुअल में हमारे मन की शुद्धि के लिए है, हमारे विचार की शुद्धि के लिए है, हमारे अंतःकरण की शुद्धि के लिए है, मन को निर्मल करने के लिए है, मन को विकारों से नष्ट करने के लिए है और स्वयं का ज्ञान कैसे प्राप्त हो, क्योंकि स्वयं को आप जानेंगे तभी आप ईश्वर को भी जानेंगे और तभी आप जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त होकर के आप निर्वाण को प्राप्त होएंगे, मुक्ति लाभ को आप प्राप्त करेंगे। यही यज्ञ का उद्देश्य है, यही यज्ञ का लक्ष्य है। तो जब आप यज्ञ के बारे में सोचेंगे तो केवल कर्मकांड नहीं, हवन नहीं, मंत्रोच्चार नहीं, और वैसे यज्ञ तो जन्म से लेकर मरण तक यज्ञ ही तो होता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो छठी होता है, तो उसमें भी पूजा होता है, देवताओं का आवाहन होता है, मंत्रोच्चार होते हैं। यज्ञ का लघु रूप है, शादी होता है तो भगवान शिव और भगवान राम को साक्षी मान करके
सभी देवताओं का आवाहन किया जाता है, मंत्रोच्चार होते हैं, वो भी यज्ञ ही है, यज्ञ का लघु रूप है। या कोई भी व्रत त्योहार में पूजा पाठ होता है, वो भी यज्ञ का ही रूप है। तो जन्म से लेकर मरण तक ये जो यज्ञ आप देख रहे हैं वो आपके जीवन में भी होते हैं, आपके घर में भी होते हैं, लेकिन आशय वही है जो हमने आपको बताया कि मन की शुद्धि, विचारों की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि, और वो होगा ज्ञान यज्ञ के जरिए, भक्ति यज्ञ के जरिए, कर्म यज्ञ के जरिए, युग यज्ञ के जरिए। 4 तरह के आध्यात्मिक यज्ञ होते हैं। होप मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।